हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू मेडी कॉर्नर। आज मैं फिर से एक नया लेक्चर लेके आया हूँ क्लिनिकल एनाटमी का इस सीरीज़ में, जिसमें हम बात करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो एक्जिला है। ठीक है, एक्जिला का हम इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, बेसिक्स जो भी उसके हैं, उसके क्या क्या एरियाज़ हैं और जो कंटेंट्स वगैरह। उसके बाद हम उसकी क्लिनिकल एनाटमी देखेंगे। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल कंडीशंस हैं इसमें। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें एक्जिला की, तो अगर आप ध्यान से देखो, ये जो डायग्राम जो मैंने आपको यहाँ पे डाला है, ये जो रीज़न आपको दिख रहा है, ये रीज़न, ये पूरा रीज़न क्या है हमारा? एक्जिला। ठीक है, इस रीज़न को एक्जिला बोलते हैं। उसके बाद ये हमारी पोजीशन बता रखी है एक्जिला की। देखो, ये क्लेविकल है, वहाँ से ये देखो ऐसे एक बोलते हैं रेक्टेंगुलर वुड बॉक्स आप डालें तो इस तरह से एक्जिला हमें शो होता है। इस वाले डायग्राम में आपको बहुत अच्छे से मैं बता पाऊँगा कि जो बॉर्डर्स वगैरह हैं, वॉल्स हैं एक्जिला की। तो देखो, ये जो हमारा ये क्लेविकल बोन है, ठीक है, और ये हमारी फर्स्ट रिब है। तो एग्जैक्टली जो हमारा जो एपेक्स होता है एक्जिला का, ठीक है, एपेक्स मतलब जो टॉप पार्ट है वो एकदम क्लेविकल बोन के पास ही होता है और उसका डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स नेक। ये आपको ध्यान रखना है। एक्जिला का जो एपेक्स होता है वो टुवर्ड्स नेक होता है। और ये जो येलो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये क्या है? बेस है। ठीक है, एक्जिला का। ये तो हो गई एपेक्स और बेस की बात। उसके बाद हम देखें एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल की। तो जो ये वाला रीजन है, देखिए, ये ब्लूइश रीजन जो है, ये हमारी जो वॉल है, ये एंटीरियर वॉल है, इसी के जस्ट अपोजिट में। ठीक है, मतलब वो सुपर इम्पोज होती है, वो होती है पोस्टीरियर वॉल। ठीक है, उसके बाद ये मिडल साइड में देखो, जो हमारा ये पिंकिश कलर में दिखा रखा है, ये मिडिल साइड में हमारा क्या है? मिडिल वॉल है। और जो लेटरल वॉल है वो हमारी ब्राउनिश कलर में, देखो आप ध्यान से। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई वुडन बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स, जिसका जो बेस है वो थोड़ा ट्रायंगुलर है और वो इंसर्ट हो रहा है टुवर्ड्स द नेक। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एक्जिला का रीज़न होता है। उसके बाद अगर हम कंटेंट्स की बात करें तो एक्जिला में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट्स होते हैं, जैसे एक्जिलरी आर्टरी, एक्जिलरी वेन, एक्जिलरी नर्व। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम क्लिनिकल एनाटमी पे। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारी क्लिनिकल एनाटमी है एक्जिला की, वो है जो हेयर फॉलिकल्स के जो बॉयल्स होते हैं ना, आपने देखा होगा एक्जिलर रीजन में समर्स में, या फिर जैसे मान लो कोई हेयर फॉलिकल आपको यहाँ टूट जाता है तो उस वजह से क्या होता है? बॉयल्स हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। और यहाँ पे क्या, सेबेशियस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो सेबेशियस सिस्ट वगैरह भी हो सकते हैं यहाँ पे एक्जिला में। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्लिनिकल एनाटमी की, तो एक्सिलरी जो आर्टरी होती है ना, कंटेंट्स में मैंने आपको बताया कि वहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी होती है। अब उस आर्टरी का हम क्या है? पल्सेशन फील कर सकते हैं। ठीक है, पैल्पेशन करके। अब होता क्या है, जो लेटरल वॉल ऑफ द एक्जिला होती है, ये देखो आप, मैं दिखाता हूँ आपको डायग्राम में, 1 सेकेंड। ये देखो, ये जो लेटरल वॉल है ना, यहाँ पे, यहाँ लोअर पार्ट में क्या होता है? एक्सिलरी आर्टरी को हम पल्सेशन फील कर सकते हैं। ठीक है, अब चेक क्या करते हैं हम, जैसे कि मान लो कोई डिस्टल पार्ट में ब्लीडिंग हो रही है लिम्ब में, ठीक है, कोई इंजरी हो गई, कोई ऑपरेशन या एम्पुटेशन हो गया, तो आर्टरी को हम क्या कर सकते हैं? कंप्रेस करके ह्यूमरस के अगेंस्ट उसको हम पेल्पेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देखिए यहाँ पे, ये जो हमारी ह्यूमरस है, इसके अगेंस्ट अगर हम पेल्पेट करेंगे, इसको कंप्रेस करेंगे, तो हमें पल्सेशन फील होगी एक्सिलरी आर्टरी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। जो मेन इसका जो क्लिनिकल एनाटमी है वो हमारा लिम्फ नोड्स है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर भी इसमें पूरा आपको दिखा रखा है। आपको पता होना चाहिए एक्जिला का लिम्फ नोड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं डायग्राम मैंने BD-84 से लिया है, बहुत अच्छा। तब ध्यान से देखो, ये जो है हमारा, देखो ये क्लेविकल है और ये हमारी मसल्स आ रही है पेक्टोरलिस माइनर। ठीक है, इसके आगे से शुरू हो जाता है पूरा लिम्फ नोड्स। और आपको ध्यान होगा एक्सिलरी आर्टरी की भी जो ब्रांचेस होती हैं, तो वो फर्स्ट जो ब्रांच होती है वो कहाँ से? जो पेक्टोरलिस माइनर ही डिवाइड करती है उसको पूरा। और ये जो ब्लूइश आपको वेन दिख रही है, ठीक है, जो मेजर वेन है वो हमारी कौन सी है? एक्सिलरी वेन। ठीक है, इसी के आसपास, इसके अलोंग क्या होते हैं? हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं। तो देखो, मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में भी, जो मैंने ब्रेस्ट का लेक्चर लिया था उसमें एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स बताए थे। ठीक है, तो इसमें 4
लिम्फ नोड्स होते हैं एक्सिलरी ग्रुप के। पहला होता है एंटीरियर ग्रुप, ठीक है। एंटीरियर ग्रुप देखो ये रहा यहाँ पे, जस्ट लेटरल टू द पेक्टोरलिस माइनर, ये हमारा क्या है, एंटीरियर ग्रुप है, ठीक है। ब्रांच ऑफ द वेन के आसपास होता है। उसके बाद अगर हम पोस्टीरियर ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, जो सेकंड डिवीज़न है एक्सिलरी वेन का, उसके आसपास। नेक्स्ट हम देखें सेंट्रल ग्रुप, तो एग्जैक्टली एकदम सेंट्रल में होता है जहाँ पे आर्मपिट होता है हमारा, ठीक है। सेंट्रल ग्रुप कहाँ पे होता है, एकदम आर्मपिट के पास जो लिम्फ नोड्स हैं। उसके बाद लेटरल ग्रुप जस्ट उसके ऊपर होता है, जो एक्सिलरी वेन के अबव प्रेजेंट होता है, ठीक है, सुपीरियर टू एक्सिलरी वेन। तो ये चार हमारे जो मेन एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स है। उसके अलावा सेंट्रल होते हैं और एपाइकल होते हैं, वो यहाँ पे होते हैं क्लेविकल के पास, ठीक है। एपाइकल जो ग्रुप होता है, तो ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। अब इसकी हम क्लिनिकल एनाटॉमी देखेंगे। तो देखो गाइज, जो एक्सिला के जो लिम्फ नोड्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये देखो एक लाइन यहाँ पे आपको रेड लाइन दिख रही होगी अम्बिलिकस के पास। अम्बिलिकस के पास ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर जितना भी लिम्फ का ड्रेनेज होता है ना, वो कहाँ जाता है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अम्बिलिकस के ऊपर जितना भी लिम्फ का ड्रेनेज जाता है, मतलब अपर बॉडी से तो आता ही है, ठीक है, अपर लिम्फ से और हेड वाले रीजन से, लेकिन जो अम्बिलिकस के ऊपर जो एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन है ना, एब्डोमेन का भी, वहाँ से भी जो लिम्फ है वो कहाँ ड्रेन होता है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। उसके बाद जो अम्बिलिकस के नीचे वाला जो भी एरिया है, वो कहाँ सारा ड्रेन करता है, इंग्वाइनल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको चीज़ पता होनी चाहिए। अब देखो होता क्या है, जैसे कोई इन्फेक्शन है या कोई मैलिग्नेंट ग्रोथ है, ठीक है, एनी पार्ट, मतलब इसकी टेरिटरी के किसी भी रीजन में जो इन्फेक्शन होगा या मैलिग्नेंट ग्रोथ होगी, तो कौन से लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होंगे, वो हमारे क्या होंगे, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। वो चाहे अपर लिम्ब में हो, ठीक है, चाहे चेस्ट वाले रीजन में हो, नेक में हो, इधर थोरैक्स वाला रीजन, और जो अम्बिलिकस के ऊपर जो एब्डोमेन वाला रीजन है, ये पूरा इन्फेक्शन का जो ड्रेनेज है वो कहाँ जाता है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में, ठीक है। उसके बाद एक टर्म होता है बायमैनुअल एग्जामिनेशन। इसमें क्या है, हम एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को एग्जामिन करते हैं। कैसे करते हैं, ठीक है, जो राइट हैंड होता है, ठीक है, राइट हैंड लेते हैं हम, सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं, उससे हम लेफ़्ट जो एक्सिलरी नोड्स हैं उसको हम पैल्पेट कर सकते हैं, ठीक है। और वही इसका उल्टा कि जो लेफ़्ट हैंड्स हैं उससे हम राइट एक्सिलरी नोड्स को पैल्पेट कर सकते हैं। ये तो हो गई ये बात। उसके बाद मैं बात करूँ अगर एक्सिलरी एब्सेस की, ठीक है, तो एक्सिलरी एब्सेस होता है, ठीक है, यहाँ पे एब्सेस हो जाता है, तो उसको हम कैसे इंसीजन करते हैं। मान लो सर्जिकल हमें वो करना है, रिमूवल करना है उसका, तो जो फ्लोर होता है ना एक्सिला का, फ्लोर, ठीक है, फ्लोर कहाँ पे होगा, नीचे की तरफ, रूफ तो ऊपर होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करते हैं हम, इंसीजन करते हैं मिडवे बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड्स एंड नियरर टू द मीडियल वॉल, ठीक है, इन ऑर्डर टू अवॉइड इंजरी। अब इंजरी क्या क्या हो सकती है, वहाँ पे मेन जो हमारी वेसल्स है, जैसे आर्टरी हो गई, एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन या फिर एक्सिलरी नर्व हो गई, तो इन सबको इंजरी ना हो इस वजह से हम क्या करते हैं, इस तरह से हम इंसीजन करते हैं एक्सिलरी एब्सेस का, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज एक्सिला आपका ख़त्म होता है। BD-84 में जो भी क्लिनिकल एनाटॉमी मैंने पूरी कवर करी है अच्छे से, ठीक है। फर्दर और लेक्चर्स आते रहेंगे। अगर आपको लेक्चर्स अच्छा लगा हो तो थैंक यू, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें।